नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी जिले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी जिले में वाक़यात हुए हैं। 25 नवंबर 2022 को परभनी के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से उन लोगों के लिए धरने आंदोलन किया गया है जो लोग गायरान जमीन धारक है, ऐसे सभी गायरान धारक जमीनों के लिए अब आंदोलन किया गया है। और आने वाले 10 दिसंबर 2022 को जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से अब बहुत ही बड़े पैमाने पर एक मोर्चा निकाला जाने वाला है। मोर्चे में पूरी तरह से गायरान धारक लोग सब मौजूद रहेंगे और जिले भर में जिस तरह से मोर्चा निकाला जाने वाला है, आप देख सकते हैं कि परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से उन लोगों ने धरने आंदोलन किया है जो लोग गायरान जमीन धारक है और इनके गायरान जमीन इनके नाम पर की जाए, ऐसी इन्होंने मांग की है। जिस तरह से कोर्ट के आदेश थे कि इन गायरान जमीन धारकों को इनके नाम पर किसी तरह की कोई जमीन नहीं की जाएगी, ऐसा जैसे ही कोर्ट का आदेश आया उसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से सभी लोग जो गायरान जमीन धारक है ये लोग एक जगह आ गए और इन्होंने धरने आंदोलन किया। धरने आंदोलन करने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आदेश को जलाया जो आदेश कोर्ट ने दिया था। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहुत ही बड़ी पैमाने पर बहुत ही बड़े तादाद में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से वो लोग मौजूद थे जो गायरान जमीन धारक है और इन गायरान जमीन धारकों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा शहर अध्यक्ष प्रमोद कुटे, उसी के साथ में प्राध्यापक परवीन कनकुटे, उन्हीं के साथ में डॉक्टर धर्मराज चौहान और बड़ी तादाद में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के दक्षिण जिला अध्यक्ष सचिन गंगाखेड़, इनके साथ में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। आपल्याला तत्वदा माहीतच आहे की सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश दिलेला आहे की ज्यामध्ये गायरान धारकांचं अतिक्रमण हे काढून टाकावं अशा प्रकारचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहे। आमची मागणी अशी आहे की आज नाही, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आमचे जे दलित बांधव असतील, जे भटकेमुक्त असतील, जे वंचित बांधव आहेत यांनी गायरानाच्या जमिनी काढून स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवलेला आहे। म्हणजे आज स्वातंत्र्याला 70 वर्ष मिळाल्यानंतरही आमचा जगण्या मरण्याचा प्रश्न इथे चालू आहे आणि आमच्या जगण्या मरण्याची जर आज जर काय असेल तर ती गायरान जमीन आहे आणि त्या गायरान जमिनीतूनच जर तुम्ही आम्हाला निष्कासित करण्याचा जो प्रयत्न करणार असाल तर आम्ही उद्या करायचं काय, आम्ही जगायचं काय, खायचं काय, प्यायचं काय। आमचा या शासनाला आणि माननीय सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा आव्हान आहे की आपण यावर योग्य तो माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा। आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना सुद्धा आमची वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून विनंती आहे की आपण पुनर्विचार याचिका ही या सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करावी आणि इथल्या गायरान धारकांना न्याय द्यावा। आता मला सांगा, कॉन्ट्रोवर्सी अशी आहे की आधी सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट म्हणतंय की 1991 पर्यंतचे जेवढे गायरान धारक आहेत त्यांना आम्ही नियमित करणार आहोत आणि नंतर आता आदेश असा येतो की हे सगळे गायरान धारक हे अतिक्रमण धारक आहेत आणि ह्यांना इथून निष्कासित केलं पाहिजे। अशा प्रकारचा आदेश आहे की जेसीबीने त्यांच्या जमिनी काढा, बुलडोजर फिरवा, हे कोणत्या प्रकारची संविधानिक लोकशाही आहे? म्हणजे या देशामध्ये राहणाऱ्या जर नागरिकाला त्याला कसेल त्याची जमीन, हे जर गणित इथलं असेल, हे जे वाक्य या संविधानाचं असेल आणि त्या संविधानानुसारच तुम्ही जर आम्हाला निष्कासित करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर अशा या गोष्टीचा वंचित बहुजन आघाडी जाहीर धिक्कार करते। सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंती आहे की आपण या सगळ्या लोकांची, महाराष्ट्रातलीच नाहीत पण तमाम भारतातल्या सगळ्या वंचित लोकांची असतील, भटक्यामुक्तांची असेल, दलितांची असेल, गायरान धारक जमिनीवाल्यांची असेल की आम्हाला विनंती आहे की आपण याचा योग्य तो मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा आणि आपण जो आदेश दिलेला आहे तो आदेश हा रद्दबादल करून फेरविचार याचिका दाखल करावी आणि ज्यांचे आरक्षण असतील किंवा ज्यांच्या काही अतिक्रमणं असतील, जे मोठमोठे धनदांडे असतील त्यांचे काढा ना, पण ज्यांचा रोजच्या जगण्या मरण्याचा प्रश्न अशा जर तुम्ही काढणार असाल तर हे सरासर चुकीचं आहे। आदरणीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मी इथं वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून विनंती करतो की आपण पुनर्याचिका दाखल करावी आणि वंचितांना आणि इथल्या गायरान धारकांना न्याय द्यावा ही विनंती। मागच्या 6 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान धारकाच्या विरोधामध्ये निकाल दिला आणि महाराष्ट्रातल्या जवळपास 2.25 लाख गायरान धारकांच्या लाखो हेक्टर जमिनी सरकारने ताब्यात घ्याव्यात अशा प्रकारचा एक तुगलकी निर्णय हायकोर्टाने दिला आणि त्या निर्णयावर महाराष्ट्र शासनानं पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशा प्रकारची पहिली मागणी आमची आज मुख्यमंत्र्यांना आम्ही निवेदन पाठवत आहोत। आणि दुसरी मागणी म्हणजे 2011 पर्यंतचे गायरान
नियमित करावेत अशा प्रकारची शासनाचा आदेश असताना त्या नियमानुसार किती लोकांच्या जमिनी आतापर्यंत नियमित केल्या याची कुठलीही आकडेवारी शासनाकडे नाही. आमचं म्हणणं आहे की अगोदर 2011च्या GR नुसार जेवढ्या जमिनी तुम्हाला करता येतील नियमानुसार त्या करा आणि नंतर मग बाकीचे अतिक्रमण काढण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. त्याच पद्धतीने आमची तिसरी एक शेवटची मागणी आहे ती म्हणजे 2022पर्यंतचे म्हणजे आजपर्यंतचे गायरान हे तुम्ही नियमानुसार करून शेतकऱ्यांना सातबारा द्यावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे आणि या मागण्या आम्ही आज मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवत आहोत. बहुजन आघाडी अशी 10-12 जिल्हा जण आपण परभणी जाऊया. काय गायरानधारकांच्या सर्वस्वी पाठीशी आहे. हो सर. दिनांक 19 नोव्हेंबर रोजी प्रमोद साहेब. परभणी जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष प्राध्यापक कनकुटे सर यांनी गायरानधारकांची एक बैठक घेऊन 25 नोव्हेंबर रोजी आज धरणे आंदोलनं दिली. येत्या 10 डिसेंबर रोजी गायरानधारकासंबंधित मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. परभणी जिल्ह्यातील तमाम गायरानधारकांच्या पाठीशी वंचित बहुजन आघाडी सक्षमरित्या उभं राहील. गायरानधारकांसाठी आंदोलन करण्यात आले. माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना कळकळीची विनंती करण्यात येते की गायरानधारकांच्या ज्या भूमिका आहेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या त्या आपण स्पष्टपणे उच्च न्यायालयात मांडाव्या. अन्यथा 10 डिसेंबर 2022 या रोजी परभणी शहरामध्ये भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. थैंक यू. 25 नवंबर 2022 को परभनी जिले के पाथरी नगर पालिका पर जिस तरह से दिव्यांग व्यक्तियों ने भीख मांगो आंदोलन शुरू किया और भीख मांगो आंदोलन करने के बाद में इन लोगों ने पाथरी नगर परिषद को इनके भीख मांगने की जो रकम रहेगी वो रकम पूरी तरह से पाथरी नगर पालिका को देंगे ऐसा भी इस वक्त कहा गया. और जिस तरह से दिव्यांगों की जानिब से भीख मांगो आंदोलन किया गया है 25 नवंबर 2022 को पाथरी शहर में, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिव्यांग लोग यहाँ पर भीख मांगो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से ये लोग यहाँ पर भीख मांगो आंदोलन में मौजूद है. इनकी जिस तरह की मांगे की गई थी, जिस तरह की इनकी मांगे थी, अब इन्होंने धरने आंदोलन शुरू किया और धरने आंदोलन का ही एक पार्ट 25 नवंबर 2022 को उसी का एक पार्ट बताते हुए इन्होंने आज 25 नवंबर 2022 को भीख मांगो आंदोलन शुरू किया और परभनी जिले के पाथरी शहर के अलग अलग एरियो में जाकर इन्होंने भीख मांगा है. और भीख मांगकर परभनी जिले की पाथरी नगर पालिका को उसकी मदद के तौर पर ही इन्होंने भीख मांगा कि अगर नगर पालिका प्रशासन को किसी तरह से पैसों की कमी हो गई है तो ऐसी सूरत में दिव्यांग व्यक्ति अपने आंदोलन करके भीख मांगकर नगर परिषद पाथरी की मदद करेंगे. आलेलं नाही. आमच्या मागण्या होत्या की 5% निधी हा नगर परिषदेकडे पैसे नसल्यामुळे आम्ही सर्व दिव्यांग बांधव आम्ही पाथरी शहरातून भीक मागून दिव्यांगांना सहकार्य करण्यासाठी आम्ही ह्यांना नगर परिषदेला सहकार्य करण्यासाठी आम्ही सर्व दिव्यांग बांधव लोकसहभागातून जमा करून आणि नगर परिषदेला आम्ही निधी देत आहोत. कारण नगर परिषदेकडे पाथरी नगर परिषदे प्रशासनाला आंदोलन केलेलं आहे. लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से अनवर खान, आर्किटेक्ट अनवर खान, इनका जैसे ही इन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी करने के बाद में लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से अनवर खान साहब इनका सत्कार किया गया. और भव्य सत्कार करने के बाद में इस वक्त माजी नगर सेवक सैयद नोमान हुसैनी कौसर, उसी के साथ में बाबू भाई और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे. जिस तरह से अनवर खान साहब इनका लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से सत्कार किया गया है. और सत्कार का जवाब देते हुए आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लोक श्रेय मित्र मंडल के सर्वेसर्वा सलीम इनामदार इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है. मंडल हमारे सैयद नोमान हुसैन कौसर बड़े भाई साहब दिगर हमारे साथियों की तरफ से एक छोटा खानी गुलपोशी कार्यक्रम किया गया, इसलिए मैं अनवर साहब को मुबारकबाद देता हूँ. और मुझे बुलाकर मेरी गुलपोशी करके मेरी हिम्मत अफजाई की गई है. इस वजह से मैं कौशल पर सलीम भाई को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.
25 नवंबर 2022 को जिस तरह से 4 बजे के टाइम पर परभणी जिले के जिंतूर तालुके के शेवड़ी इस गांव में किसान जिस तरह से सोयाबीन निकाल रहे थे और सोयाबीन निकालते समय मळणी यंत्र से जिस तरह से सोयाबीन निकाला जा रहा था, उसी के चलते यहाँ पर 10 किसानों को पूरी तरह से जिस तरह से मधमाखियों के एक झुंड ने, शहद के मक्खियों के झुंड ने जिस तरह से इन पर हमला किया और हमला करने के बाद में इन पर हमला करने के बाद जिस तरह से इन्हें जख्मी किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों पर, इन किसानों पर हमला किया गया और हमला करने के बाद में पूरी तरह से इन किसानों को जख्मी किया गया है। कुछ किसान तो झाड़ पर भी चढ़ गए थे और कुछ किसानों ने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर इस जगह मळणी यंत्र के जिस तरह से यहाँ पर भूसा होता है उसमें भी छुपने की कोशिश की, लेकिन इन मजदूरों को, इन किसानों को पूरी तरह से शहद की मक्खियों ने इन पर हमला किया और हमला करने के बाद में इन्हें जख्मी किया है, जिसमें भानुदास सानप जो 50 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं और उसी के साथ में गणेश मुंडे 19 साल, उर्मिला सानप 30 साल, बालाजी सानप 30 वर्ष, शोभा मुंडे 40 वर्ष, पंढरी घोगे 40 वर्ष, शंकर खाड़े 19 वर्ष और रंजना नागरे 40 वर्ष, नारायण सानप 43 वर्ष, बाड़ू घोगे 22 वर्ष। इन लोगों का, इन किसानों का इस मक्खियों के झुंड ने हमला करने में शामिल है। जिस तरह से इन लोगों को जख्मी किया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हॉस्पिटल में, जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में इन किसानों पर इलाज शुरू है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।